what is the combination of Vikas and Vishwas? Because everywhere the conversation is Vikas, but everywhere there is a talk about Ram. So be it in Rajasthan, be it and Ram and Bajrangbali. So Ram in Madhya Pradesh, again we had star campaigners talking about Ram Yatra. Even in Chhattisgarh it was spoken about. How important is it? And देखिए, we're building up to the Ram कोई Mandir inauguration. Pran चुनाव Pratishtha का also. विषय है ही नहीं, हमारी आस्था का विषय। मैं भी अभी आने के पहले पूजा करके आया हूँ। तो भगवान राम हो, बाहुबली हो, हनुमान जी हो, हमारे लिए तो आस्था का विषय है। और हमें बड़ी संतुष्टि है कि हमने भगवान राम के लिए जो भव्य मंदिर का सपना देखा था, और बचपन से हम वो बात सुनते थे और कॉन्फिडेंस से कहते थे कि भारत में एक भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर उनके जन्मस्थली पे बनना चाहिए। अब हमारे आंख के सामने वो होते देख बहुत संतुष्टि मिलती है, लेकिन इसको हमने कभी राजनीतिक विषय बनाया नहीं है। और मुझे लगता है कि विकास के ऊपर, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के ऊपर, और जो जनता ने प्यार और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, उसके ऊपर हमारी चुनावी लड़ाई है और उस पर हम बहुत बड़ी ताकत से जीत के आने वाले। So the question which was asked कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों इनवाइट किया गया है? Why has he been invited? Why does he have to go? अगर आस्था का विषय है तो सबको बुलाइए। पीएम को नहीं, सब लोग वेलकम है। आपको भी आना चाहिए 22 जनवरी को अयोध्या। मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भगवान राम पे अगर आस्था रखें तो मुझे लगता है कि जो लोग राम सेतु पे भी संदेह उठाते थे, जिन्होंने राम की जन्मभूमि के ऊपर भी इतना बड़े बड़े कांड किए, लोगों को मार डाला, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, ऐसे लोगों को भी आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अब सब भगवान राम के गुण गाने में लगे हुए। तो शायद उनको अपनी आस्था का एहसास अब हो रहा है, पर वास्तविकता यह है कि देश के मन और देश के जन जन के मन में, जन जन के दिल में भगवान राम बसे हुए। इसमें कोई ना राजनीति है ना धर्म का विषय, ये भारत की आस्था है। और मुझे लगता है कि सभी लोग निमंत्रित हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने जिस प्रकार से भगवान राम का अपमान किया, बार बार किया, एक बार नहीं, जिस प्रकार से हर संभव कोशिश की कि मंदिर ना बन पाए, जिन्होंने कई बार कोर्टों में एफिडेविट्स किए, ये भी पूछते कि भगवान राम कौन है, और बहुत ही बड़े ओछे प्रकार के एफिडेविट्स फाइल किए, ओछे प्रकार के वक्तव्य किए। मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि उनको भी आज भगवान राम याद आ रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जब हालत खस्ता है तब आश्रय के लिए तो आदमी भगवान राम को ही याद करता है। मुश्किल में सबको राम याद आते हैं सर। तो जब आप मुश्किल में थे तब आपने राम का सहारा लिया था। When the party was finding its feet at that time, it all started with from Somnath with Advani ji. तो राम ने आपका बेड़ा पार लगाया, तो everybody may think that way.